एक बार चर्चा आती है कि इस पूरी सृष्टि में सबसे अमूल्य चीज क्या है। ब्रह्मा जी की प्रजा बैठती है, ब्रह्मा जी की सभा बैठती है और चर्चा निकलती कि इस सृष्टि में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। तो बताते सबसे मूल्यवान जो चीज है वो है क्या है। कोई बोलेगा हीरा है, कोई बोलेगा सोना है, कोई बोलेगा चांदी है। पर ये तो सभी के पास मिल जाती है, क्यों? कितने घर में सोना पड़ा है? किसी घर में नहीं है। ये नहीं पूछना कितना है, पर सबके घर में। तो ये जो ऐसी चीज जो है जो सबके घर में मिल रही है वो अमूल्य कैसे हो सकती है? तो बोलते सबसे जो अमूल्य चीज है वो है निस्वार्थ प्रेम है। तो निस्वार्थ प्रेम किसके पास मिलेगा? कोई बोला ब्रह्मा और ब्राह्मणी के पास मिलेगा। बोला नहीं, ब्रह्मा जी तो अपना सारे सृष्टि का रचना करते रहते हैं, बड़े व्यस्त रहते हैं, उन दोनों में विशुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। तो नारद जी बोलते हैं लक्ष्मी नारायण में होगा। बोला बात तो सही है, साथ में रहते। बोला नहीं 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 नहीं, प्रभु हमारे ऐसे हैं जब कोई भक्त पुकारता है तो लक्ष्मी जी को छोड़ के चले जाते हैं। लक्ष्मी अकेले बैठे रहती है वैकुंठ में, प्रभु तो भक्त के पास पहुंच जाते दौड़े दौड़े। तो बोला इन दोनों का प्रेम भी विशुद्ध नहीं हो सकता। कोई बोला नहीं, इन ये जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है वो शिव बाबा और पार्वती मैया का होगा। तो बोले, तो नारद जी को बात अच्छी नहीं लगती। बोले कि हमारे प्रभु का। बोले कि नहीं, उन दोनों में प्रेम नहीं हो सकता। बोला ऐसे ही नहीं हो सकता। बोले हो सकता है। तो बोला कि अरे उन दोनों में लड़ाई करा दूं तो मैं। तो बोला पति पति में लड़ाई तो होती रहती है, रोज ही होती है। बोले कि लड़ाई जो है वो पर तीसरे व्यक्ति के कारण हो तो इसका मतलब रिश्ते जो है वो मजबूत नहीं है। आपस में लड़ ले तो कोई बात नहीं है, पर अगर कोई तीसरा आके लड़ा जाए तो इसका मतलब प्रेम जो है वो मजबूत नहीं है। तो नारद जी बोले मैं जाकर लड़ा दूं तो? बोला जाके लड़ा लो, देखते हैं। तो पार कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। तो उस दिन बाबा स्नान के लिए गए होते हैं। तो पार्वती बोलते हैं आइए नारद जी, आइए नारद जी, क्या काम है? बोला मेरे को कुछ बाबा से मिलना है, भोले बाबा से मिलना है। बोले क्या काम है? बोला कि कुछ विशेष बात करनी है। बोले विशेष बात क्या है? तो बोले कि नहीं वो व्यक्तिगत बात है, थोड़ा पर्सनल बात है। बोला हमारे और महादेव के बीच में कोई बात छिपी नहीं है, आज तक ऐसी कोई बात जो है वो छिपी नहीं है। महादेव जो भी सारी बात है अपनी सारी मन की बात मेरे को बताते हैं, ऐसी कोई बात नहीं जो उन्होंने मेरे से छिपाई नहीं है। बोला नहीं, उन्होंने जो है वो कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती जो छिपाई हो। तो बोले नहीं, ऐसी कौन सी बात है? तो बोलते हैं वो नहीं उन्हीं को बताऊंगा। बोला नहीं मेरे को बता दो। तो बोले कि आपने उनके बारे में सुना है अमर कथा के बारे में? बोला नहीं। वो बोला कि उसी को बताते हैं जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो क्या बाबा सच मेरे से प्रेम नहीं करते हैं? बोला ये तो मेरे को पता नहीं, अब मैं जा रहा हूं। तो बाबा आते हैं तो पार्वती कोई स्वागत नहीं करती है। तो क्या हो गया आज? कोई बात नहीं, बाबा तो भोले हैं, कुछ बोलते नहीं है, कोई बात नहीं। तो बाबा का पार्वती काफी देर तक बोलती नहीं है। तो बाबा बोलते हैं कुछ बोल नहीं रहे, हम ही बोल देते हैं। क्या गणेश कार्तिक कहाँ है? बोला तेरा ध्यान रखूं, गणेश का रखूं, बच्चों का रखूं, बहू का ध्यान रखूं, पूरे घर का ध्यान रखूं, मैंने जिम्मा ले रखा है क्या? तो वो बोले ठीक कोई बात। तो फिर अभी बाबा समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। बोले क्या बात हो गई है? बोले वो क्या है, वो क्या अमर कथा क्या है? बोले अमर कथा किसने बताया तुम्हें? तो नारद ध्यान, वो शिव जी ध्यान लगाते हैं। तो देखा नारद जी आए, अच्छा अपना काम कर गए, हरि बोल। हरि बोल कर दिया। तो बोले कि आज तक आपने मेरे को इतनी कथाएं सुनाई, अमर कथा क्या चीज है? बोला अमर कथा नहीं सुनाई, तो आज ये भी सुना देते हैं, पर पहले क्यों नहीं सुनाई? तो बोले हैं कि बाबा बोलते हैं कि नहीं, महिलाओं में एक बात बुरी होती है कि वो कोई बात छिपा के नहीं रखती। युधिष्ठिर महाराज जी का भी श्राप है, कुंती महारानी को दिया था। तो अगर ये बात अगर कोई सुन ले, ये कथा कोई सुन ले तो अमर हो जाएगा और तुम चुप बिना रह नहीं पाओगी, इसलिए तुम्हें बताई नहीं। तो बोले ठीक है आगे से मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो बोला ठीक है हम भी तुम्हें कथा सुनाते हैं। तो शिव बाबा क्या करते हैं, ध्यान में लगाते हैं, बैठते हैं पार्वती के साथ और क्या करते हैं, एक ताली बजाते हैं। कब जाते हैं? बजाइए ताली। एक ही
डबल नहीं। तो एक ताली बजाते हैं कि वहां पर जितने भी जीव जंतु सब उड़ जाते हैं, कोई भी नहीं रहता, अच्छी बात है। फिर एक और ताली बजाते हैं, एक ही। तो त्रिशूल घूमता है पूरे कैलाश पर्वत में, और सारे देखते हैं, चेक करते कोई जीव जंतु तो नहीं है वहां पे कि जो सुन रहा हो कथा चुप चुप के, वो भी चेक करके आ जाते हैं। तीसरी ताली बजाते हैं तो सारा वातावरण बहुत संगीतमय प्रेममय हो जाता है। तो बोलते हैं अच्छी बात है, अब कथा आरंभ करते हैं। ताली बजाना बहुत जरूरी है कीर्तन में, कथा में। क्यों? ताली करने बजाने के बहुत फायदे हैं। एक तो एक्यूप्रेशर भी अच्छा रहता है, और क्या होता है ताली करने से जितने भी पाप है हमारे, जैसे मान लो पेड़ पे अगर कोई चिड़िया बैठी तो ताली बजाएंगे तो वो उड़ जाएगी, उसी तरह हमारे जितने भी रेखाओं में पाप है, हाथ में जितने पाप हुए हैं, वो सारे के सारे पाप उड़ जाएंगे। ताली बजाने का दूसरा फायदा क्या है? अहंकार नष्ट होता है। जैसे ना बड़े बड़े मान लो कोई कथा जो होती है तो नेता लोग भी आते हैं तो ताली नहीं बजाते, वैसे बैठे रहते हैं। अभी ताली बजाएंगे तो जिसमें बड़ा अहंकार होगा वो क्या करेगा? ताली नहीं बजाएगा। और जो भक्ति में डूब चुका है, भक्ति में मगन हो चुका है, वो खूब ताली बजाएगा। हरि बोल। तो अहंकार कम होने की निशानी भी है कि वो ताली बजाएगा। तो ये ताली बजाने का फायदा। और नींद भी नहीं आएगी ना कथा में कभी कभी ना, अरे बहुत हो गया कथा, थोड़ा सा सोच लेते हैं। तो कथा में नींद भी नहीं आएगी, आलस्य भी नहीं रहेगा, और पास वाला डिस्टर्ब भी नहीं करेगा ना। पास डिस्टर्ब करे क्या करना? ताली बजाएगा ना। उसके मुंह पे नहीं है। तो इस तरह से जो है बाबा ताली बजवाते हैं और सारा बाबा कथा बोलना आरंभ करते हैं। पर शिव जी पार्वती को बोलते हैं कि तुम कथा सुनो तो एक चीज बोलते रहना, हूँ स्वामी हूँ स्वामी। कहने का मतलब है कि कथा कोई हुंकार देते रहना। मान लो कथा कोई बोल रहा है पर सुन ही नहीं रहा तो पता क्या चलेगा? कथा चल रही है ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ और कोई सब सो रहे हैं तो पता क्या चलेगा? तो बोले ठीक है। और जैसे ही कथा चालू करते हैं उस पेड़ पे एक तोते का एक अंडा फूटता है और तोते का जन्म हो जाता है। अब 15-20 मिनट होते हैं, पार्वती तो हूँ स्वामी करती, 15-20 मिनट करते करते सो जाती है ना। 15-20 मिनट बाद पार्वती सो गई, पर अभी भी आवाज आ रही है, हूँ स्वामी। 2 घंटे कथा चलती, 3 घंटे कथा चलती है। तो बाबा एक प्रसंग खत्म करते, बाबा तो मग्न हो जाते हैं कथा में, आंख बंद कर लेते हैं। फिर प्रसंग के बाद आंख खोलते हैं तो अरे मैं तो सो गई थी, वापस सुनाओ। बोला तुम सो गई कोई बात नहीं, पर ये हूँ स्वामी कौन कर रहा था? तो ऊपर देखते हैं उधर पेड़ में, अरे ये चोरी से मेरी कथा सुन रहा है। बाबा त्रिशूल लेके दौड़ते हैं और त्रिशूल लेके दौड़ के पीछे पीछे दौड़ते हैं, तोता आगे आगे, बाबा पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते व्यास देव की गुफा में पहुंचता है तोता, जान बचाते जाते हैं। और व्यास देव की जो पत्नी होती है वो उबासी ले रही होती है, उबासी लेते लेते मुंह में घुस जाती है, मुंह में घुस जाता है। बाबा बड़े गुस्सा हो जाते हैं, बोले इस तोते को बाहर निकालो। तो क्या हो बाबा? बाबा वैसे तो दर्शन देते नहीं हो, और आप दर्शन देने आए हो तो लाल पीले होते हुए आए हो, क्या बात है? बोले कि नहीं, वो एक तोता घुस गया था, उस तोते को मारूंगा, उसने मेरी हमारी कथा सुन ली। तो बाबा आप तो बड़े भोले हो। बोले क्या बात हुई? अभी आपने बताया अमर कथा सुन ली, अब अमर कथा सुनने के बाद तो वो अमर हो गया तो आपका त्रिशूल काम नहीं करेगा, अगर आपका त्रिशूल काम कर गया तो आपकी अमर कथा बेकार है। तो बोले बाबा बात तो सही है। तो बोलता है कि मैं 1 साल की तपस्या में बैठ जाता हूँ यहाँ पे, और जैसे 1 साल बाद बाहर आएगा वो, मैं उसको बंदी बना के ले जाऊंगा। 1 साल हो जाता है तो भी वो बोला, व्यास जी को बोलता है बच्चे को बाहर निकालो। बोला बच्चा तो अभी तो बड़ा ही नहीं हुआ है, तुम उसको माफ करो, यहाँ से रवाना हो जाओ। तो बाबा तो अपने भोले बाबा जो है पर्वत पहुंच जाते हैं, और वो माँ उसकी बोलती बेटा बाहर निकल। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे बताते हैं, 12 साल, कहीं कोई लोग बोलते हैं 16 साल, वो कई सालों तक गर्भ में ही रहते हैं। तो प्रभु द्वारिका से चल के आते हैं,
द्वारका से चल के आते प्रभु बोलते हैं बेटा अब तो बाहर निकल, ये पृथ्वी बड़ी सुंदर है। बोला बड़ी सुंदर है इसलिए तो बाहर नहीं आ रहा, बड़ी माया है यहाँ पे प्रभु, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो बोला कि मैं तुम्हारे लिए 1 सेकंड के लिए माया दूर कर दूंगा, तुम बाहर तो आओ। बोला ठीक है माया दूर कर देंगे तो बाहर जाऊंगा। 1 सेकंड के लिए माया दूर होती है और सुखदेव जी का जन्म सुखदेव गोस्वामी की, और सुखदेव गोस्वामी सीधा आकर श्रीमद् भागवतम महापुराण सुनाते हैं। तो इस तरह से भागवत जो है वो आरंभ होती है। तो भागवत एक पैकिंग की तरह है। जैसे हम यात्रा पे जाते हैं तो यात्रा पे क्या होता है कि यात्रा की बड़ी तैयारी करते हैं। जैसे अगर मान लो अभी हमें जाना है, यहाँ से मान लो यात्रा पे कहीं जाना है, मान लो जयपुर में कहीं जाना है, शादी में जाना है, शादी का सीजन चल रहा है, तो हम यात्रा पे गए, थोड़े कपड़े वपड़े पहने, 1 घंटे तैयारी करी और शादी में पहुंच गए। पर मान लो आपको 10 दिन के लिए कहीं जाना है तो क्या करेंगे? 10 दिन की जाना तो बड़ी बुकिंग करेंगे। और अगर और बड़ी यात्रा करनी है, कुछ विदेश में जाना है तो वीजा बनाएंगे, आपका ये बनेगा, टिकट बनेगा, हवाई जहाज का टिकट बनेगा, सारे 1 महीने पहले तैयारी करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, 1 महीने पहले भी तैयारी जो है वो हो गई। पर अगर ऐसी यात्रा करनी है जिसका वापस आना ही नहीं है, ऐसी भी यात्रा सबको करनी है हमें, ऐसी यात्रा में प्रवेश करने के बाद वापस आने का नंबर नहीं है, तो उसकी तैयारी कितनी होगी? जितनी बड़ी यात्रा उतनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी योजना बनानी पड़ेगी। तो आप लोगों की प्लानिंग क्या है उस यात्रा के लिए? तो वो अगर हमें प्लानिंग करनी है, उस यात्रा को अगर पूरा सफल बनाना है, तो उसके लिए हमें श्रीमद् भागवतम का सप्ताह पारायण का श्रवण करना पड़ेगा। और जब वो श्रवण करेंगे तो हमारी यात्रा जो है वो आरंभ हो जाएगी और यात्रा की प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये यात्रा बहुत लंबी है और यात्रा की अगर तैयारी नहीं करी, मान लो एकदम से बोले भाई चलो, अरे कहाँ चले, यमराज आगे एकदम से बोले चलो, तो तैयारी तो होनी चाहिए ना। तो यात्रा की तैयारी अगर आपको करनी है तो उसके लिए भागवत को अच्छे से सुने, अच्छे से पढ़ें, हरि नाम का जप करें,